हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह है और आज हम एलेंस की नोट के रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, एंटीडोट के बारे में डिस्कस किया था और इस बात पे चर्चा किया था कि कितने प्रकार के रिलेशनशिप हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंटीडोट होते हैं, इनिमिकल रेमेडीज होती हैं, इनकम्पैटिबल रेमेडीज होती हैं, सिमिलर रेमेडीज होती हैं, शुड नॉट बी गिवन रेमेडी होती है, शुड नेवर बी गिवन रेमेडीज होती हैं, फॉलोज वेल रेमेडीज होती हैं, फॉलोड बाय रेमेडीज होती हैं, फॉलोज एंड फॉलोड वेल बाय। वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलोज वेल रेमेडीज। आज का जो हमारा पार्ट है पढ़ने का, या आज के हमारे जो लेक्चर का पार्ट है वो है फॉलोज वेल रेमेडी, फॉलोड बाय रेमेडी एंड फॉलोड बाय। तो लेट अस स्टार्ट विद फॉलोज वेल। तो ये तीन हेडिंग्स में हम देखेंगे जिस तरह की रेमेडी दिया हुआ है। कहीं पर आप देखेंगे एलेंस की नोट में लिखा हुआ है फॉलोज वेल, कहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ है फॉलोड बाय, कहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ है फॉलोज एंड फॉलोड बाय। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि फॉलोज वेल टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एज ए होल रेमेडी वहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा हो सकता है कि सर्टेन कंडीशन में हो सकता है। जैसे एक रेमेडी लिखा हुआ है कि फॉलोज वेल आफ्टर दिस, एक में लिखा है फॉलोज वेल आफ्टर दिस रेमेडी बट इन दिस कंडीशन। तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल्स फ्रॉम एलेंस की नोट। लेट्स से जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो एनाकार्डियम एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं एनाकार्डियम, तो इसमें लिखा हुआ है एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर पल्स एंड लाइको। स्टेनम फॉलोज वेल आफ्टर कॉस्टिकम। स्ट्रामोनियम फॉलोज वेल आफ्टर बेलाडोना, क्यूप्रम एंड हायोसैमस एंड लाइसिनम। और जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थेरिडियन। तो थेरिडियन फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया एंड लाइको। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि एक रेमेडी दिया हुआ है और फॉलोज वेल आफ्टर दिया हुआ है, इसमें कोई कंडीशन इंक्लूड नहीं की गई है। तो ये एग्जांपल हमें याद रखना है, एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर पल्स एंड लाइको, स्टेनम फॉलोज वेल आफ्टर कॉस्टिकम, स्ट्रामोनियम फॉलोज वेल आफ्टर बेलाडोना, क्यूप्रम, हायोसाइमस एंड लाइसिनम एंड थेरिडियन फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया एंड लाइको। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसी रेमेडी का जिनमें कि रेमेडीज फॉलोज वेल आफ्टर है बट देयर इज सर्टेन कंडीशन। मतलब एक रेमेडी किसी दूसरे रेमेडी को फॉलो करती है लेकिन कुछ कंडीशन में है। तो एसिटिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर एसिटिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमोरेज। मतलब किसी को हेमोरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसमें सिंकोना दिया गया है, तो सिंकोना के बाद में एसिटिक एसिड उसको दिया जा सकता है। तो एसिटिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना बट कंडीशन इज गिवन दैट इन हेमोरेज। और दूसरा एसिटिक एसिड फॉलो डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं कि सिंकोना फॉलोज वेल कैलकेरिया फॉस, सिंकोना फॉलोज वेल कैलकेरिया फॉस इन कंडीशन गिवन हाइड्रोसिफ्लाइड। मतलब हाइड्रोसिफ्लाइड के कंडीशन में अगर पहले कैलकेरिया फॉस दिया गया है तो वहाँ पर ये सिंकोना उसको दी जा सकती है, बट रिमेंबर ऑलवेज दैट इफ सिम्टम कॉरेस्पॉन्ड्स ओनली देन। फ्रेंड्स, एक हम लोग और एग्जांपल लेके देखते हैं फ्लोरिक एसिड का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, एंड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी कि फ्लोरिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर, फ्लोरिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर। तो इसमें कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं कि फॉर दिस कंडीशन दिस मेडिसिन एंड सर्टेन कंडीशन के लिए अलग अलग मेडिसिन इसमें मेंशन किया गया है। तो आर्सेनिक, फ्लोरिक एसिड फॉलोज वेल आर्सेनिक इन एसाइटिस ऑफ ड्रंकार्ड्स, एसाइटिस ड्रंकार्ड्स।
ये नंबर एक बात हुई, मतलब एक ही मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन को फॉलोज करता है अलग अलग कंडीशन के लिए। तो फ्लोरिक एसिड फॉलोज वेल आर्सेनिक इन एसाइटिस ऑफ ड्रंकार्ड। फ्लोरिक एसिड फॉलोज वेल कैलिकार्ब in hip diseases, and fluoric acid follows well coffea and staphylococcus aureus in sensitive teeth. Coffea and staphylococcus aureus in sensitive teeth. Fluoric acid follows well phosphoric acid. Follows well phosphoric acid in diabetes. Fluoric acid follows well silicea and symphytum. It follows well silicea and symphytum in bone diseases. And fluoric acid follows well after spongia in goiter. तो एक ही मेडिसिन फ्लोरिक एसिड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन को फॉलोज करती है। जैसे फ्लोरिक एसिड फॉलोज आर्सेनिक इन एसाइटिस ऑफ ड्रंकार्ड, फोलिक एसिड फॉलोज कॉफिया एंड स्टेफिस एग्रिया इन सेंसिटिव टीथ, फ्लोरिक एसिड फॉलोज फास्फोरिक एसिड इन डायबिटीज मेलिटस, फ्लोरिक एसिड फॉलोज सिम्फाइटम एंड साइलिसिया इन बोन डिजीजेज, एंड फ्लोरिक एसिड फॉलोज स्पॉन्जिया इन गोइटर। तो दोस्तों जैसे अभी हमने देखा कि फ्लोरिक एसिड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेमेडीज़ को फॉलो कर रही थी, तो उसी तरह से एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेफाइटिस में भी। तो लेट्स सी, ग्रेफाइटिस में इसमें दो चीज़ें दिया हुआ है। पहले तो दिया है कि ग्रेफाइटिस एक पर्टिकुलर रेमेडी को दे दिया कि ग्रेफाइटिस फॉलोज दिस रेमेडी विदाउट हैविंग एनी कंडीशन। जैसे ग्रेफाइटिस फॉलोज वेल आफ्टर पल्स एंड लाइको नाउ। और दूसरा एक दिया हुआ है कि ग्रेफाइटिस फॉलोज वेल आफ्टर, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन के साथ में भी इसको दे दिया हुआ है। एक तो दे दिया कि इट फॉलोज वेल आफ्टर पल्स एंड लाइको, दूसरा इसमें कुछ कंडीशंस के साथ में दिया हुआ है। जैसे ग्रेफाइटिस फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया कार्ब इन ओबिसिटी ऑफ यंग वुमेन, एंड इट फॉलोज सल्फर in skin affection, and graphitis follows well sepia in cases of gushing leukorrhea, मतलब बहुत ही प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया हो रहा हो उस कंडीशन में ये फॉलो करती है सीपिया को। तो एक ही रेमेडी में दोनों चीज़ों जिसकी हम अलग अलग बात कर रहे थे कि केवल मेडिसिन दिया हुआ है या मेडिसिन के साथ में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, तो इसका एक्सीलेंट एग्जांपल है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस फॉलोज वेल आफ्टर पल्स एंड लाइको, एंड अगर कंडीशन की बात करें तो इट फॉलोज सीपिया इन गशिंग ल्यूकोरिया, इट फॉलोज सल्फर इन स्किन इन्फेक्शन, एंड इट फॉलोज कैलकेरिया कार्ब इन ओबिसिटी ऑफ यंग वुमेन। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम एलेन्स की नोट अबाउट द रेमेडीज फॉलोज वेल। अभी तो फॉलोज वेल और स्पेशली हम लोग देख रहे थे इन सर्टेन कंडीशन में। तो जैसे उसमें एग्जांपल कुछ देखते हैं, कालमिया। तो कालमिया फॉलोज वेल, कालमिया फॉलोज वेल स्पाइजीलिया इन हार्ट डिजीजेज, स्पाइजीलिया इन केसेस ऑफ हार्ट डिजीज। हायोसाइमस फॉलोज वेल बेलाडोना, ये बेलाडोना को फॉलो करती है स्पेशली इन केसेस ऑफ डेफनेस दैट इज डेवलप फ्रॉम एपोप्लेक्सी। इसी तरह से हम और एक एग्जांपल देखते हैं कि नेट्रम कार्ब, ठीक है, नेट्रम कार्ब। तो नेट्रम कार्ब फॉलोज सीपिया इन केसेस ऑफ बियरिंग डाउन सेंसेशन। नेट्रम म्यूर स्पेशली इन इंटरमिटेंट फीवर के कंडीशन में नेट्रम म्यूर फॉलोज वेल लैकेसिस इफ़ टाइप चेंजेज, मतलब इंटरमिटेंट फीवर के केसेस में अगर किसी को लैकेसिस दिया गया है, लैकेसिस ने कुछ काम किया, उसके बाद फीवर का टाइप चेंज हो गया, तो वहाँ पर नेट्रम म्यूर दिया जा सकता है। तो नेट्रम म्यूर फॉलोज वेल लैकेसिस स्पेशली इन इंटरमिटेंट फीवर व्हेन टाइप चेंजेज। सल्फर
आप सभी को पता होगा कि सल्फ़र जो है ये एकोनाइट का क्रोनिक है। तो सल्फ़र फॉलोज वेल एकोनाइट इन केसेस ऑफ न्यूमोनिया एंड अदर एक्यूट डिजीजेज। मतलब पहले एकोनाइट दिया गया है, उसके बाद में वहाँ पर सल्फ़र दिया जा सकता है। एंड सल्फ़र आल्सो फॉलोज, तो सल्फ़र के केस में दो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इट फॉलोज सोराइनम स्पेशली इन केसेस ऑफ मेमोरी कैंसर। मतलब मेमोरी कैंसर के केस में पहले सोराइनम दिया गया है, उसके बाद में वहाँ पर सल्फ़र दिया जा सकता है। तो सल्फ़र फॉलोज सोराइनम वेल इन केसेस ऑफ मेमोरी कैंसर एंड इट फॉलोज एकोनाइट इन न्यूमोनिया एंड अदर एक्यूट डिजीजेज। सबैना फॉलोज वेल थूजा इन कंडाइलोमेटा एंड साइकोटिक एफेक्शन। इसी तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं सबेडिला। इट फॉलोज ब्राइनिया, फॉलोज वेल आफ्टर ब्राइनिया एंड रैननकुलस बल्बोसस स्पेशली इन केसेस ऑफ प्लूरेसी। और इसमें एक चीज़ मेंशन है कि सबेडिला हैज क्योर्ड प्लूरेसी व्हेन एकोनाइट एंड ब्राइनिया हैज फेल्ड। सबेडिला क्योर्ड प्लूरेसी व्हेन एकोनाइट एंड ब्राइनिया failed. Sambucus nigra follows well after opium in bad effect of fright। दोस्तों जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अगर किसी को फ्राइट होता है, मतलब डर जाता है एकदम से, और डरने के बाद में अगर उसको कोई कंडीशन डेवलप होती है तो कुछ मेडिसिन हमारे दिमाग में आती है सबसे पहले, जैसे कि एकोनाइट हो गया, ओपियम हो गया। ओपियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी इन दिस कंडीशन। इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छी रेमेडी होती है ओपियम। तो अगर उस कंडीशन में ओपियम देने के बाद भी उस पेशेंट में कोई सिम्टम्स बचा रह जाता है या कुछ उसको और मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, तो यू मे थिंक अबाउट द सैम्बुकस नाइग्रा। दिस रिलेशनशिप सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली हम लोग इस सेक्शन को इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस सेक्शन की इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता है, लेकिन अगर इस सेक्शन को ठीक से यूज किया जाए, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज सेक्शन को, which has been given in Allen's keynote, so this is practically very important and theoretically to crack your exam, which is also very important. Example देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड follows well after arnica in cases of bruised pain, livid skin and profuse sweat and it also follows लीडम पाल in cases of इकाइमोसिस। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आर्निका को भी फॉलो कर रहा है, लीडम पाल को भी फॉलो करता है। आर्निका को फॉलो करता है जहाँ पर ब्रूज पेन होता है, प्रोफ्यूज स्वेट होता है। लीडम पाल को फॉलो करता है जहाँ पर कि इकाइमोसिस डेवलप हो जाते हैं। ट्यूबरकुलाइनम फॉलोज वेल आफ्टर सोराइनम इस as a constitutional remedy, especially as a constitutional remedy in hay fever and asthma. Symphytum follows well after arnica, ये भी arnica को follow करती है। Symphytum follows well after arnica और किस condition में follow करते हैं? In condition where a type of pricking pain remaining in the periosteum after an injury। मतलब इंजरी हुआ, इंजरी के बाद में हमने उसको आर्निका दिया और आर्निका देने के बाद में भी वहाँ पर एक हल्का सा दर्द बना रह गया, एक प्रिकिंग टाइप का पेन या सोरनेस आपकी सेंसेशन वहाँ पर लगातार बना हुआ है। उस कंडीशन में हम सिम्फाइटम मेडिसिन देकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे फॉलोज वेल रेमेडी के, उसी तरह अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फॉलोड बाई। तो फॉलोड बाई जो रेमेडी हैं इसमें भी दो कंडीशंस हैं, दो चीज़ें दिया हुआ है। जैसे कि हमने देखा था फॉलोज वेल में दो कंडीशन कैसे कि एक में तो कुछ मेडिसिन ही लिखा हुआ है विदाउट गिविंग एनी कंडीशन, और कुछ में दिया हुआ है विद सर्टेन कंडीशन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि दिस रेमेडी इज़ फॉलोड बाय दिस मेडिसिन एंड देयर इज़ नो एनी कंडीशन और सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन इज अटैच विद इट। इसमें क्या होता है कि एक मेडिसिन फॉलोड बाय दिस मेडिसिन बट देयर इज सर्टेन कंडीशन इज अटैच। तो लेट अस सी सम एग्जांपल। जैसे इसमें लिखा हुआ है अमोनियम म्यूर इज फॉलोड बाय, अमोनियम म्यूर इज फॉलोड बाय फास्फोरस
pulse and sanicula. Friends, as you can see that there is no any condition attached with it. Number 2, borax. Borax is followed well by arsenic, ब्रैनिया एंड लाइकोपोडियम। इसी तरह का एग्जाम्पल एक और देखते हैं, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज फॉलोड बाय पल्स और सल्फर। साइलिसिया इज फॉलोड बाय हीपर, लाइको, फ्लोरिक एसिड एंड सीपिया। फ्रेंड्स, अब हम उन मेडिसिन का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि फॉलोड बाय और उसके साथ में कुछ कंडीशन दिया गया हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आर्निका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्निका इज फॉलोड वेल बाय, आर्निका इज फॉलोड वेल बाय सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्पेशली व्हेन देयर इज एलिमेंट फ्रॉम स्पिरिचुअस लिक्वर या चारकोल वेपर से अगर एलिमेंट हुआ उस कंडीशन में आर्निका फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब इज फॉलोड बाय कैलीबाई। कौन सी कंडीशन में? कैलीबाई स्पेशली इन कंडीशन ऑफ नेजल कैटार, स्पेशली इन कंडीशन ऑफ नेजल कैटार। आयोडम फॉलोड बाय कैलीबाई स्पेशली इन केसेस ऑफ क्रूप। कोनियम फॉलोड बाय सोराइनम in cases of malignant mammary tumor. Creosote followed by arsenic, phosphorus and sulfur in cases of cancer and diseases of malignant tendency। मतलब कैंसर हो गया हो या ऐसी डिजीजेज जिनमें कि malignant tendency हो, उसमें क्रियोजोट इज फॉलोड बाय आर्सेनिक, फास्फोरस एंड सल्फर इन कैंसर। इन तीन मेडिसिन को देख के आपको क्या याद आ रहा है? बिकॉज ये तीनों मेडिसिन क्या हैं? ट्रायो ऑफ बर्निंग। नेक्स्ट का जो ट्रायो ऑफ बर्निंग है वो तीनों रेमेडी होती है आर्सेनिक, फास्फोरस एंड सल्फर। तो क्रियोजोट फॉलोड बाय आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर इन कैंसर एंड डिजीजेज ऑफ मैलिग्नेंट टेंडेंसी। एक और एग्जाम्पल है इपिकॉक। तो इपिकॉक फॉलोड बाय आर्सेनिक इन केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा, चिल्स, क्रूप, डेबिलिटी एंड कॉलेरा इन्फेंटम। Ipecac is also followed by entim, tart, especially when there is foreign bodies in larynx. तो these are few examples in which medicine followed by दिया हुआ है और उस मेडिसिन के साथ में कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन उसमें अटैच हैं। So this was all about by the follows well and followed by। एंड नाउ कुछ एक रेमेडी आपको एलेंस की नोट में ऐसे भी मिलेगी जिसमें कि एक पर्टिकुलर रेमेडीज़ के द्वारा फॉलोज वेल एंड फॉलोड बाय दोनों दिया होता है। तो इस कंडीशन में आपको केवल 3 मेडिसिन याद रखना है जिसमें कि ये कंडीशन लिखा हुआ है कि दिस मेडिसिन इज फॉलोज एंड फॉलोड बाय। तो लेट अस सी एग्जांपल ऑफ दिस 3 मेडिसिन। सबसे पहला एग्जांपल है ऑरम मेट। तो ऑरम मेटेलिकम इज फॉलोज एंड फॉलोड वेल बाय सिफलाइनम। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
दूसरा एग्जाम्पल है एनाकार्डियम। तो एनाकार्डियम किसको फॉलो करता है एंड फॉलोड वेल बाय, तो एनाकार्डियम फॉलोज एंड फॉलोड वेल बाय प्लेटिना। एंड थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल पल्सेटिला। तो पल्सेटिला फॉलोज एंड फॉलोड वेल बाय विच मेडिसिन, कैलीम्यूर। आई होप आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, एलेंस की नोट से देखिए, वीडियो को एक बार दो बार और देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थ्योरी में आपको नंबर दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा, प्रैक्टिकल में आपके पेशेंट को ठीक करेगा। क्योंकि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में जो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।